हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 फेब के लिए। द चैरियट, आप काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। द सेम टाइम आप काफ़ी सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। आप पाइसिस और कैंसर से ही डील कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड। ओके, तो मैं देख रही हूँ कि पहली बात तो या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, ओ लाइक कंफ्यूजिंग एनर्जी, इमोशनली कंफ्यूज्ड दिख रहे हो आप इस कनेक्शन में। कैंसर, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस सिचुएशन को मेंटेन कर रहे हो, इस कनेक्शन को मेंटेन कर रहे हो सकता है आप एक से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप कॉन्टीन्यूअसली स्ट्रेस में रह रहे हो और आप ट्राई कर रहे हो कि आप इतना स्ट्रेस ना लो और किसी तरह से इस सिचुएशन से एक बेटर सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ो। लेकिन आपकी एनर्जी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड एंड फियर्स नज़र आ रही है। सो आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो। कैंसर के पर्सन की करंट, हो सकता है आपने रिसेंट में किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया हो, ठीक है, या डेफिनेटली कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है कैंसर के लिए 8 to 14 ऑफ फेब के लिए। 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन भी बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, फिर भी ये सिचुएशन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग है चीज़ें इनके लिए भी, लेकिन मेंटेन तो ये भी कर रहे हैं। हायरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके और अपने बीच एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन में फील करते हैं और एक सेंस ऑफ कमिटमेंट हो सकती है आपके और आपके पर्सन के बीच में। मैरिज और कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, लेकिन फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और उसका रीज़न कहीं ना कहीं अगेन ये कनेक्शन हो सकता है। ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत फटाफट से चेंज हो रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं इनके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। देखो, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई कनेक्शन, इसी कनेक्शन से रिलेटेड कुछ बहुत लंबा स्ट्रेस लिया है इस पर्सन ने, या फिर यहाँ पे कोई और कनेक्शन पार्टनरशिप हो सकती है इनके पास्ट में, ठीक है, बट जहाँ पे किसी तरह का थर्ड पार्टी हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि अभी फ़िलहाल वो चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है। वही सेम स्ट्रेस आ रहा है, चीज़ें कमिटेड दिख रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आफ्टर दिस कमिटमेंट और कमिटेड काइंड ऑफ एनर्जी। फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं और अगेन स्ट्रेस का रीज़न कहीं ना कहीं कनेक्शन है, पार्टनरशिप है, या तो पास्ट पार्टनरशिप है या तो पास्ट एक्सपीरियंस है। और करंट में फिर भी ये इस कनेक्शन को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इस वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन डेवलप हो रही है, ठीक है।
या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। फ़िलहाल ये एक सही समय का इंतज़ार भी कर रहे हैं, हालांकि इनको ये फील हो रहा है कि चीज़ें इनके फेवर में चेंज हो रही हैं, इनके लिए चेंज हो रही है, इनके बेटर के लिए चेंज हो रही हैं और चीज़ें पहले जैसी भी नहीं है, बट फिर भी ये थोड़ा सा इमोशनली कन्फ्यूज्ड हैं। आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। कैंसर के ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पर्सन के लिए? 8 to 14th ऑफ फेब के लिए द स्टार। कैंसर, आप बहुत पॉजिटिव एंड होपफुल रहना चाह रहे हो सिचुएशन में और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। द स्टार यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड एंड हायरोफेंट। ऐसा लग रहा है कि कैंसर आप कहीं ना कहीं एक स्टेबल कनेक्शन मेंटेन करके इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप बस एक कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, पॉजिटिव दिख रहे हो, कमिटमेंट एंड मैरिज एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है सिचुएशन में, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे किसी तरह की मेजर एंडिंग हो सकता है। रिसेंट में आपने अपने लव लाइफ में किसी तरह की मेजर एंडिंग देखी हो, ठीक है। और मे बी यू फील लाइक कि आप भले ही बहुत पॉजिटिव एंड होपफुल हो इस कनेक्शन में, लेकिन आप थोड़ा सा इस कनेक्शन में ओपन होके भी चल रहे हो, अवेयर होके भी चल रहे हो कि मे बी ये सिचुएशन वर्कआउट ना करे आगे चल के, ठीक है। मे बी ये सिचुएशन एंड हो जाए या मे बी ये सिचुएशन चेंज हो जाए, ठीक है, जैसे अभी है वैसी ना रहे, लेकिन आप चाह तो यही रहे हो कि कहीं ना कहीं सिचुएशन और कनेक्शन में चीज़ें आगे बढ़े। सो आप किसी कोई रेसन टॉरस से डील कर रहे हो और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए? एट टू 14th ऑफ फेब के लिए द एम्परर। आपके पर्सन ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। ये पर्सन इस एक डिसीजन टेकिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, ऑल्दो ये आगे बढ़ रहे हैं। द एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में कोई सेपरेशन, ब्रेकअप या डिसअपॉइंटमेंट के चलते ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी कोल्ड एंड डिटैच्ड दिख रही है। ऑल्दो ये इस फीलिंग को हाइड करके प्रॉपरली एफर्ट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस वजह से इनकी जो टॉक्सिसिटी है वो भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में शो हो रही है। चीज़ें काफ़ी अनहेल्दी वे में भी दिखाई दे रही है, टॉक्सिक भी दिख रही है, ठीक है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट दिखाई दे रही है। या डेफिनेटली, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं सिचुएशन में। ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, ये पर्सन की एनर्जी लिटिल बिट ऑब्सेस्ड हो सकती है। सो कैंसर आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14th ऑफ फेब के लिए? जस्टिस, द वर्ड। सो यहाँ पे किसी तरह का बैलेंस दिख रहा है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में, और यहाँ पे वर्ड कार्ड है। सो कोई मेजर साइकिल है जो एंड हो रही है, चैप्टर है जो एंड हो रहा है। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड एंड हाई प्रीस्टेस एंड स्ट्रेंथ। सो कैंसर, आई फील लाइक कि आप ऑब्वियसली थोड़ी सी एक डिसेप्टिव एनर्जी लेके चल रहे हो सिचुएशन और कनेक्शन में। देखो, माइंड और हार्ट दोनों ही काम कर रहे हैं आपके, ठीक है, आप दोनों की ही सुन रहे हो। समटाइम्स यू आर आप आगे बढ़ रहे हो अपने माइंड के हिसाब से, समटाइम्स आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने लग जा रहे हो, बट दोनों ही सिचुएशन में ये सिचुएशन को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है। फिलहाल पेशेंस रख रहे हो, डिफ़िकल्ट है भी, फिर भी
पेशेंस रख रहे हो एंड यू फील लाइक कि आप इस राउंड एंड राउंड साइकिल को कम्प्लीटली एंड कर दो। मे बी आप एंड कर रहे हो कम्प्लीटली, और मे बी यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। ठीक है, ठीक है, आप बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में भी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बट आप फिर भी एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहे हो सिचुएशन में। हो सकता है आप इस सिचुएशन में कम्प्लीटली आगे बढ़ना चाह रहे हो उस पर्सन के साथ, लेकिन वो भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, और इस कनेक्शन को एंड करना चाह रहे हो वो भी डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। सो आप किसी लिब्रा, पाइसेस एंड लियो से डील कर रहे हैं। दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर कर्क राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।